परीक्षित जी सुखदेव महाप्रभु से करवद निवेदन करते हैं कि मेरी ये जिज्ञासा हो रही है कि आप ये बताने की कृपा करें कि इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पहले इस पृथ्वी पर जल ही जल था, थल नहीं था। भगवान श्री नारायण जी की नाभि से कमल, कमल से श्री ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को आदेश होता है कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। तो ब्रह्मा जी पहले तप करते हैं, उसके बाद सृष्टि विस्तार में जुटते हैं। और सबसे पहले ब्रह्मा जी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 पुत्रों को अपने इस शरीर से प्रकट करते हैं। इनसे कहते हैं कि आप सृष्टि का विस्तार करो। तो ये चारों कहते हैं पिताश्री मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांगिए। तो ये कहते हैं पिताजी आप मुझे ऐसा वरदान दो कि हम चारों 4-4 वर्ष के ही बने रहें। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कह दिए। अब 4 वर्ष का बच्चा क्या सृष्टि का विस्तार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रकट किया। नारद जी से कहा आप सृष्टि का विस्तार करिए। तो नारद जी ने कहा कि मेरे भाई अगर भगवान का भजन करना चाहते हैं तो मैं भी भगवान का भजन करूंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आता है और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मेरी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अप्सराओं के बीच में बैठ करके गाना बजाना करोगे। नारद जी कहते हैं कि पिताजी वो पिता नहीं जो भगवान के भजन से हटाकर संसार में लगाई। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी भी 3 कल्पों तक कोई पूजा नहीं करेगा, अपूजनीय हो जाओगी। आपने देखा होगा कि हर एक मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं मिलती, ब्रह्मा जी की प्रतिमा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप है। ब्रह्मा जी अपूजनीय हैं 3 कल्पों तक, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा जी का एक मंदिर है पुष्कर में, जहां पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के क्रोध से श्री रुद्रदेव भगवान प्रकट होते हैं। इनसे कहा आप सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने जहरीले जीवों को प्रकट कर दिया। रुद्रदेव भगवान को रोका गया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, लेकिन फिर भी सृष्टि विस्तार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी सोच में पड़े हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्प का ध्यान किया और ब्रह्मा जी ने अपने मुख से मां सरस्वती जी को प्रकट किया। जो सरस्वती जी पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी की पत्नी थी, उनको प्रकट किया। सोचा कि अपनी पत्नी सरस्वती का सहारा लेंगे और सृष्टि का विस्तार करेंगे। लेकिन इस बार जो पूर्व कल्प में सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी थी,
इस बार वही सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी बन करके प्रकट हुई। और जैसे ही ब्रह्मा जी सरस्वती जी का सहारा लेना चाहिए तो सनत कुमार भगवान ने समझाया और कहा कि हे पिताजी, तुम पिता रूप ये पुत्री है, अगर यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियों में कुछ और भाव दिखलाएगा। आप पिता हो, ये पुत्री समान है। अगर आज आपने सरस्वती जी का सहारा लिया तो आगे बाप और बेटियों में कोई भी मर्यादा नहीं बचेगी, इसलिए आप सरस्वती जी का सहारा नहीं ले सकते। ब्रह्मा जी को अपने ऊपर बड़ी लज्जा आई। ब्रह्मा जी ने वह देह त्याग दिया। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से सृष्टि का विस्तार करना चाहा पर हुआ नहीं। अंततः ब्रह्मा जी ने अपने इस शरीर को दो भागों में बांटा और ब्रह्मा जी ने एक तरफ से स्वयंभू मन को प्रकट किया और दूसरी तरफ से शत्रुपा जी को प्रकट किया। दाएं बाएं अंग से की सृष्टि पुरुष और नारी की, शत्रुपा नाम दुलारी की, स्वयंभू मनो अधिकारी की। मनु महाराज शत्रुपा जी को प्रकट किया और इनसे कहा कि आप दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर के पृथ्वी पर जाइए और सृष्टि का विस्तार करिए। तो मनु महाराज जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो धारण शक्ति है उसको हिरण्याक्ष चुरा करके समुद्र में बैठा है और हिरण्याक्ष इतना बलशाली है, इतना बलवान है कि उससे तो कोई लड़ भी नहीं सकता। हिरण्याक्ष का शरीर कैसा था जानते हो? जब हिरण्याक्ष पाताल में खड़ा हो जाए तो हिरण्याक्ष का जो मुकुट था वो आसमान को, आकाश को छूता था, इतना विशाल देहकार था। बोले उससे झगड़ा कौन करे? परीक्षित जी को थोड़ा संशय हुआ। परीक्षित जी कहते महाराज सृष्टि का विस्तार हो ही रहा है पर ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? ये हिरण्याक्ष कौन था? तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये हिरण्याक्ष जो था ना, ये अकेला नहीं, ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और ये पूर्व जन्म में श्री नारायण हरि के द्वार के पहरेदार जय और विजय थे। एक बार की बात है, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हो द्वारीपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको विप्रसा
जय विजय नारायण भगवान के द्वार के पहरेदार थे। तो एक बार की बात थी, सनत कुमार भगवान श्री नारायण भगवान का दर्शन करने आई। तो जय विजय सनत कुमार जी को पहचान नहीं पाए। सनत कुमार 4-4 वर्ष के थे ना, छोटे छोटे बालक के स्वरूप में थे। तो इनको लगा कि छोटे छोटे बच्चे राह भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, इसलिए इन्होंने सनत कुमार जी का अपमान किया और अपने एक डंडे से सनत कुमार के पेट पर स्पर्श करा के पीछे हटाया। सनत कुमार जी ने कहा कि तुम भगवान की शरण में रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बुद्धि असुरों जैसी है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम असुर ही बन जाओगे। ये बात जब नारायण भगवान को पता चली तो नारायण भगवान बाहर आई और नारायण भगवान ने सनत कुमार से प्रार्थना की, कहा कि आपने श्राप तो दे ही दिया है, लेकिन अभी आपने समय निश्चित नहीं किया है, तो आप ऐसी कृपा करो कि कम से कम समय तक असुर बने। सनत कुमार जी कहते हैं कि ये 3 बार पृथ्वी पर असुर बनेंगे। तो श्री नारायण भगवान कहते हैं कि जय विजय, अगर आप 3 बार पृथ्वी पर असुर बनोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर 4 बार आऊंगा। तो वही जय और विजय पृथ्वी पर सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनी थी, और दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बनी थी, और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र बने थे। जब ब्रह्मा जी से मनु महाराज ने कहा कि हिरण्याक्ष से युद्ध कौन करे, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से नासिका के द्वारा शुक्रदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, और देखते ही देखते शुक्रदेव भगवान विशाल रूप लिए समुद्र में प्रवेश किए और पृथ्वी की जो धारण शक्ति थी वो लाके पृथ्वी से जोड़े और हिरण्य